अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। मोहतरम मुकर्रम हाजिरीन, नाज़रीन, सामिईन, भाइयों, अजीज़ों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, हमारी माँ बहनों, तसव्वुफ़ के उन्वान से जो बयानात का सिलसिला चल रहा है उसमें मौजू चल रहा है मुआशिरत के रहनुमा उसूल। उसी मौजू की आखिरी कड़ी समाअत फरमाएं कि मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान से, जिसके हाथों से दूसरे मुसलमान सलामती में रहें। आज की इस महफिल में हम अपने पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगें और आइंदा के लिए अज़्म कर लें और इरादा करें कि मेरे अल्लाह आपके बंदों को, बंदियों को तकलीफ़ न पहुंचाएंगे और नेकोकारी की ज़िंदगी गुजार कर क़यामत के दिन आपके सामने जाएंगे और आप हमसे राज़ी हो जाएं। दूसरे कोई गलती कर लेंगे, हम माफ़ कर देंगे। आपकी रज़ा के लिए हम गलती करने से ज़रूर बचेंगे। ये अहद हमको करना है अभी से। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक वाक़या लिखा है। फरमाते हैं कि एक आदमी की बीवी से कोई नुकसान हो गया। नुकसान इतना ज्यादा था, वो चाहता तो सजा देता या चाहता तो नाराज होके घर भेज देता। हक बजानिब था, नुकसान बहुत बड़ा था, लेकिन उसने महसूस किया कि बीवी खुद भी शर्मिंदा थी कि मुझसे बड़ा नुकसान हो गया है। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अल्लाह की बंदी है, उसको अब रियलाइज भी हो गया है, कोई बात नहीं, मैं उसकी गलती को माफ़ कर देता हूँ। फरमाते हैं कि कुछ अरसे के बाद यह शख्स फौत हो गया। किसी को ख्वाब में मिला तो उसने पूछा कि बताओ भाई, आपके साथ क्या फैसला हुआ, अल्लाह का क्या मामला हुआ। कहने लगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पेशी हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फलां मौके पर तूने अपनी बीवी को मेरी बंदी समझ के माफ़ कर दिया था। तूने अपनी बीवी को मेरी बंदी समझ के माफ़ कर दिया था। आज मैं भी तुम्हें अपना बंदा समझकर माफ़ कर देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बंदे ही हो, इसलिए मैं तुम्हें भी माफ़ करता हूँ। तुमने उतना बड़ा दिल कर लिया कि तुमने अपनी बीवी की गलती को जो है भूल गए और माफ़ कर दिया उसको। वो अदा तुम्हारी मुझे इतनी पसंद आई कि मैं इरादा कर लिया कि तुम्हें भी मुकम्मल माफ़ कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसे अच्छे अखलाक वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक बात और अर्ज करता चलूं, यह 9वीं जमात की बात है। उस जमाने में ये आजिज 9वीं जमात में पढ़ता था स्कूल में। एक मेरा क्लास फेलो था,
हम इकट्ठे बेंच पर बैठे थे। वो देहात से पढ़ने के लिए आया था, ज़हीन था, नमाजी था, अच्छा आदमी था। मेरा उसके साथ अच्छा दोस्ताना ताल्लुक़ था। हम मिलके पढ़ते भी थे और एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी थे। वो मुझे कभी कभी देहात की बातें सुनाता था कि देहात में गाजर ऐसी लगती हैं, मूली ऐसी लगती हैं, शलगम ऐसे लगते हैं, सब्जियां ऐसी लगती हैं। हमें पता ही नहीं था, जिंदगी में हमने कभी देहात देखा ही नहीं था। ये वो जमाना था जब मुझे ये नहीं पता होता था कि गंदम किसी पौधे पे लगती है या किसी दरख्त के ऊपर लगती है। कुछ पता नहीं था। जब वो बात सुनाता था देहात की तो हम उसको शौक से बैठकर सुनते थे। एक दिन वो कहने लगा कि भाई आप ऐसा करें कि गर्मी की छुट्टियां जब होने वाली होंगी हमारे पास देहात में आए, 1-2 दिन के लिए आप देहात में जो है आप आ जाएं, मैं आपको देहात की सैर कराऊंगा और ये सारी चीजों की फसलें मैं आपको खुद दिखाऊंगा। तो हमने कहा कि बहुत अच्छा। घर में मैंने अपनी वालिदा से बात की। वालिदा साहिबा ने कहा कि तुम अपने बड़े भाई के साथ चले जाओ और 1-2 दिन वहां ठहर कर बड़े भाई के साथ ही वापस आ जाना। चुनांचे मेरे बड़े भाई मुझे लेकर गए। हम वहां गए, रात सोए, सुबह उसने उठाया, हमने नमाज पढ़ी, सैर को निकले। सैर करते हुए मुझे तारुफ करवा रहा था। एक जगह मैंने देखा कि एक जगह गोबर का ढेर लगा हुआ है। गोबर का गोया अंबार है, इतनी बहुत ज्यादा जो है गोबर पड़ी हुई थी। ये गाय भैंस की जो नजासत होती है उसका ढेर लगा हुआ था। उसको देख के मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा कि भाई ये इकट्ठा करके रखा हुआ है, ये तो नापाक होता है, ये बदबूदार होता है, ये तो नजासत है, इसको फेंक देना चाहिए था कहीं। उसने कहा कि ये जो बंदा हल चला रहा है उससे पूछो कि उसने क्यों जमा करके रखा है। हमारा दोस्त चाहता तो वो खुद बता सकता था, मगर उसने जो है जो हल चला रहा था उससे पूछने के लिए कहा कि उनसे आपको तफसील से बात पता चलेगी, मालूम होगी। तो मैंने उस हल चलाने वाले के पास गया और उससे पूछा कि आपने ये गाय भैंस बैल का गोबर बदबूदार नजिस ये क्यों यहाँ रखा हुआ है। वो कहने लगा, बच्चे तुम अभी बच्चे हो, कच्चे हो, तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारी नजर में ये नजासत है, हमारी नजर में ये गोबर है, नापाक है। मेरी नजर में ये फर्टिलाइजर है। मैं उसको खेत के अंदर मिट्टी में मिलाता हूँ और फिर जब सब्जी उगाता हूँ तो सब्जी बड़ी अच्छी, बहुत बेहतरीन और बड़े साइज की भी होती है। बहुत अच्छी सब्जी उठती है, मिकदार में भी ज्यादा उठती है, तादाद भी ज्यादा होती है, मुझे उसका बड़ा फायदा होता है। उसने समझाने की कोशिश की मगर छोटी उम्र की वजह से मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई। मुझे यही बात समझ आ रही थी कि नापाक है, नजिस है, गंदी बदबूदार क्यों डालता है। यहाँ तो खाने की चीज पैदा होती है, इसलिए उसको नहीं डालनी चाहिए थी। घर में वापस आ गया। आज कभी अपनी जिंदगी के इस वाक़ये को याद करता हूँ तो अब बात समझ में आती है और मैं सोचता हूँ कि ऐ इंसान, जिसको हम गंदगी कहते हैं, गोबर कहते हैं, नजासत कहते हैं, नापाक कहते हैं, बदबूदार कहते हैं, हिकारत और नफरत की नज़र से देखते हैं,
उस गोबर को अगर किसी खेत में मिला दिया जाए तो वो गोबर भी साथ वाली फसल को और सब्जी को फायदा पहुंचा देता है। तो इंसान होकर अगर साथ वाले इंसान को फायदा नहीं पहुंचाता तो अल्लाह की नजर में तो गोबर और गंदगी से भी गया गुजरा इंसान है वो इंसान गोबर और गंदगी से भी गया गुजरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बाअमल मोमिन बनाकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इन तमाम चीजों को हम अपनी जिंदगी से मुमासिलत करके देखें तो हमें हमारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी और हमारा मिजाज क्या है खुलकर सामने आ जाएगा। परवरदिगार हमारी इस कही सुनी बातों को, इस आजिज को भी, आप तमाम को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सच्चे और अच्छे बंदे बनकर अल्लाह के बारगाह में पहुंचे। हम गुनाहों से बचते हुए पाक दामन के साथ परवरदिगार की बारगाह और आपकी हुजूर में पहुंचे और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे राजी हो जाए और हमारा फैसला नेक बंदों के साथ फरमा दे तो परवरदिगार हमारी नजात हो सकती है। ऐ अल्लाह हमारी इस दुआ को महज अपने फजलो करम से आकाए नामदार हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल और बरकत से कबूल फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों अजीजों, एक मुनाजात समाअत फरमाएं। हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे। खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं। बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में। मजा आ जाए मौला दिल बदल दे। करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ। तो अपना गम अता कर दिल बदल दे। हटा लूं आंख अपनी माँ सिवा से, हटा लूं आंख अपनी माँ सिवा से। जियूं मैं तेरी खातिर दिल बदल दे। पड़ा हूँ तेरे दर पर दिल शिकस्ता, पड़ा हूँ तेरे दल पर दिल शिकस्ता। रहूं क्यों दिल शिकस्ता दिल बदल दे। तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, तेरा हो जाऊं इस इतनी आरज़ू है।
बस इतनी है तमन्ना, दिल बदल दे। मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला। बना ले अपना बंदा, दिल बदल दे। हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।